हाँ दोस्तों, आज रामनवमी है और आज हम परिवार सहित आए हुए हैं अपनी बहन के यहाँ। और ये देखिए भांजा है, यही यहाँ पर आज हनुमान जी का जो ध्वजारोहण होगा वो यहाँ पे बिठाया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि ये भंडारा भी करा रहा है। एक बहुत खास बात है दोस्तों कि जिस मंदिर में ये बजरंग बली का ये अनुष्ठान होने जा रहा है, उस बजरंग बली का हाथ टूट गया था, जिसको देख करके मेरा भांजा हमेशा रोता रहता था। और अपने पैसे से उसने उसको बनवाया और हाथ को पुनः जो कारीगरों के द्वारा पुनः निर्मित करवाया, उसको पेंट करवाया। और आज बहुत खुशी का दिन है कि देखिए इसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये उपेक्षित ये मंदिर था जिसमें इन्होंने ये काम किया है। और यहाँ पे फिर से मूर्ति जो हनुमान जी की प्रतिस्थापित हुई है। और यहाँ पर आज यहाँ पे कम से कम 500 से 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध भी किया गया है। साथ साथ यहाँ पर एक भजन मंडली भी आई हुई है जो बाबा के जयकारे लगा रही है। और यहाँ पर ये तैयारी पूरी चल रही है। तो देखिए हम लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पर हम भी आज हनुमान जी के दर्शन करने से दिल गदगद हो गया है। यहाँ पे देखिए सारे प्रसाद यहाँ पे कटे हुए हैं। पंडित जी का इंतजार हो रहा है और यहाँ पर लोग आने वाले लोगों के लिए खाने की भी पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे देखिए जमीन को खोदा जा रहा है, वहीं पे ध्वज गड़ा जाएगा और यहाँ पर बजरंग बली का। और देखिए यहाँ पे लोग बैठेंगे और यहाँ पे भजन कीर्तन करेंगे। तो अभी लोगों का आने का सिलसिला जारी हुआ है और मैं थोड़ी देर में ही सारे लोग आ जाएंगे। देखिए पत्नी सहित हम यहाँ पे खड़े हैं, बाल बच्चे सहित हम यहाँ पर आए हैं और अंत तक पूरी वीडियो में बने रहिए। देखिए मेरा भांजा आप देख कर पूजा स्टार्ट हो गया है, बाबा आ गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए भजन मंडली भी आ गई है और ये देखिए पूरे भजन मंडली बाबा का जय घोष कर रही है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और ये पूजा विधि देख रहे हैं। सबसे पहले वो बाबा को यानी बजरंग बली को पहले पवित्र किया गया, गंगा जल से पवित्र किया गया, उनको तिलक लगाया जा रहा है। और उनके बाद उन्हें बहुत कीमती माला पहनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें लंगोट भी पहनाया जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये बहुत तन्मयता के साथ ये भांजा है और ये दिन रात इस भक्ति में लगा रहता है। और यहाँ पर देखिए ये जो दाहिने हाथ में ये जो पर्वत उठाए हुए हैं, यही हाथ इनका टूट गया था, तो ये हमेशा ये रोता रहता था। और अपने पिताजी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनको बनवाया जाए और पुनः प्रतिस्थापित करवाया जाए। आज ये मंदिर जगमगा रही है, फूलों से महक रही है। और ये मंदिर चूँकि उपेक्षित थी, यहाँ पर कभी कभार ही पूजा पाठ हुआ करती। आज देखिए कितना गुलजार हो गया। देखिए लोग एकदम जोश खरोश में एकदम बाबा का जय जयकार कर रहे हैं, हनुमान जी का जय जयकार कर रहे हैं। और रामनवमी के विशेष पर्व पर यहाँ पर इतने लोगों का यदि भंडारा कराया जाता है तो समझिए कि बहुत पुण्य का काम होता है दोस्तों। तो आप भी यदि आप सक्षम हैं तो जरूर हनुमान के नाम पर हर मंगलवार या शनिवार को जरूर भंडारा कराएं। आज हम देखिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लोगों के बीच भी हैं और यहाँ पूरी पूजा विधि भी देखेंगे और यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है वो भी देखेंगे। तो ये जो पंडित जी हैं इनका नाम दयानंद पंडित है। और ये देखिए इतनी खूबसूरत मंदिर बन ढंग के तैयार हो गई है। और यहाँ पर देखिए इनके सहयोग करने के लिए एक और यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं वो भी साथ में पूजा करेंगे। तो ये देखिए बाबा की गदा यानी हनुमान जी की गदा और इतना लंगोट वगैरह सब तैयार है। यहाँ देखिए इतना बड़ा घंटा इन्होंने लगाया है जो मंदिर में लगेगा और ये बहुत विशाल घंटा होगा। और देखिए हनुमान जी को माला पहनाया जा रहा है और ये लंगोट पहनाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से मंदिर को सुशोभित कर दिया गया है। और यहाँ पे गाजे बाजे के साथ इनका पुनः प्रतिष्ठा एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आज किया जा रहा है। और ये देखिए हमारे जिया जी भी हैं और भांजे के साथ यहाँ पर देखिए बाबा को माला पहना रहे हैं। तो ये भांजा और ये जीजा जी दोनों मिलकर के इन बाबा को पुनर्जीवित कर दिए हैं, यानी हनुमान जी का मंदिर ये पूरा जीवित हो चुका है। और ये देखिए कितनी चमक है हनुमान जी के चेहरे पर। और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद ये मंदिर गुलजार होगा और यहाँ पे हमेशा पूजा पाठ होता रहेगा, लोग आते रहेंगे और ये मंदिर हमेशा ज्वलंत और ये जीवंत रहेगा दोस्तों। तो चलिए ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। और देखिए अब हनुमान जी का लंगोट आ गया है, लंगोट उनको पहनाया जा रहा है। तो याद रखिए कि आप जितना भी कमाते हैं, जितना भी आप यर्न करते हैं, उसका कुछ हिस्सा तो जरूर दान में लगाना चाहिए, कुछ भगवान के नाम पर भी लगाना चाहिए। गरीबों का खाना खिलाना तो बहुत उत्तम का काम होता है, जो गिने चुने लोग ही कर पाते हैं।
क्योंकि कुछ लोग इतने आलसी और इतने निकम्मे होते हैं जो अपने से ही खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, और वो किसी को दान क्या देंगे, उन्हें तो अपने ही नहीं जुटा पाते हैं, अपने लिए कर पाते हैं, लेकिन यदि कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, और साथ साथ ये बहुत बड़ा उनका दिल कहा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर सारी पूजा विधि संपन्न होने जा रही है। अब वहाँ से निपटने के बाद, मंदिर से निपटने के बाद आप यहाँ पर नीचे बैठ करके सारे लोग पूजा विधि करेंगे। यहाँ देखिए फूलों से उनका गेट भी सजाया जा रहा है, और ये बन कर और ये तैयार हो गया। हम देखिए बहन के साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए पूजा सामग्री सारी रखी हुई है। पंडित जी और भांजा यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे बैठ के देखिए पूजा शुरू हो गई है। अब जमीन में सारे देवी देवताओं का पूजा आरंभ कर दिया गया, नवग्रह की पूजा शुरू कर दी गई है। और अब देखिए यहाँ पर ये ध्वज को यहाँ पर प्रतिरूपित किया जा रहा है दोस्तों। ये देखिए यही हनुमान जी का ध्वज है, जो हमेशा रामनवमी के मौके पर हर घर में करीब करीब ये लगाया जाता है कि बाबा आइए और बजरंगबली हमारे घर की रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा हमेशा करते रहिए। तो ये देखिए उठा करके उसी गड्ढे में डाला जा रहा है, और ये आज नया ध्वज और नया ध्वज दंड दोनों नया नया आता है। उसमें जितने पताके लगा सकते हैं अपनी मनोकामना के अनुसार इसमें लगाते हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये प्रतिस्थापित किया गया है, और ये देखिए सभी मिलकर इसको बांध दे रहे हैं। और इधर गायक मंडली के द्वारा एक से एक भजन और कीर्तन किया जा रहा है, भगवान का उद्घोष किया जा रहा है, हनुमान और श्री राम के से बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है, और उन्हीं का गुणगान किया जा रहा है, और ये गाना बजाना किया जा रहा है। साथ साथ देखिए इसके बाद पूजा विधि जो है थोड़ा आगे बढ़ाई जाती है, और यहाँ पर जो देखिए ये साटा जा रहा है, क्या कहते हैं इसको, पताका या कुछ कहते हैं इसको साटा जा रहा है, और ये देखिए जगह जगह इसको चिपका दिया जा रहा है। तो ये पूजा विधि संपन्न होने के बाद लोगों को भंडारा के कराया जाएगा। देखिए हम और मेरी दीदी और मेरी पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं, पूजा संपन्न होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे पूजा संपन्न होगा हम लोग यहाँ पे आरती वगैरह लेंगे, उसके बाद सारा कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा, और लोगों को भंडारा कराया जाएगा। तो अब देखिए हम लोग पूजा विधि संपन्न हुई है, और हम लोग अब आरती के लिए तैयार हो रहे हैं, और बाबा अब आरती गा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ये भांजा अब आरती कर रहा है मेरा, और देखिए मेरी बेटी अदिति भी गई है वहाँ पे, वो भी आरती कर रही है। मेरा बेटा भी जा रहा है, और वो भी आरती करेगा, क्योंकि आरती बहुत लंबी हो रही थी, 2-3 गानों का ये संगम था, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग गया था। सारे लोग एकदम लीन थे, भक्ति में लीन थे, और ये बहुत बड़ा अनुष्ठान ये इन्होंने किया है। तो ये समझिए बहुत पुण्य का काम है। देखिए मेरा बेटा भी यहाँ पर है, और ये भी भगवान को आरती दिखा रहा है दोस्तों। तो याद रखिए कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सारे दुख, संकट, तकलीफ आपके दूर हो जाते हैं, और यहाँ पर आप जब भी उनका अनुष्ठान और उनका ध्यान मग्न करते हैं तो आपको सारे संकट से दूर हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है। अब देखिए मंडली में सबको लस्सी बांटी जा रही है। गला इनका थोड़ा सूख रहा होगा, क्योंकि गाते गाते और बजाते बजाते बहुत सुरीली आवाज़ और बहुत भक्तिमय आवाज़ में ये बहुत देर से गा रहे थे, जिसके चलते इनका पानी की जगह लस्सी का प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर बाबा भी बहुत तन्मयता के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सारा उनको अब ये खाने पीने का व्यवस्था यहाँ पे भक्त मंडली को किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये पुण्य का काम होता है, कहीं भी अनुष्ठान करवाना, गरीबों की बात करना। अब देखिए हम भी जाते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा सा हुमाद दे देते हैं पत्नी से अपना, और देखिए हुमाद चल रही है, वहाँ पे सभी लोगों ने अर्पण किया है, हम भी यहाँ पर दे देते हैं। और सामने बाबा सबको मौली धागा बांध रहे हैं, तो चलिए हम मौली धागा बनवा लेते हैं, हम और मेरी पत्नी भी बनवा लेती है। मौली धागा यानी कि एक रक्षा सूत्र माना जाता है कि कहीं भी जाइए तो भूत पिशाच संकट दुश्मन सारे से ये धागा हमें बचाता है। आप पिक्चरों में भी देखा करते होंगे इसका महत्व कितना होता है। भूत, खासकर भूत वाले पिक्चरों में, डरावने पिक्चरों में आप देखते होंगे कि हाथ पर बंधा धागा जो सारे प्रेतों से बचाता है लोगों को और उसकी रक्षा करता है। तो ये धागा हम लोग पूजा के बाद अपने
कलाई पर बांधते हैं। हर पूजा जब घर में चाहे सत्यनारायण स्वामी की पूजा हो या इसी तरह का अनुष्ठान किया जाता है तो वहाँ पर बंधवाया जाता है। तो सारे लोग एक एक करके इसको बंधवाते हैं। देखिए मेरी बेटी भी हुमात दे रही है, सारे लोग एक एक करके हुमात दे देते हैं। और इसके बाद ये पूजा करीब करीब संपन्न हो गई है। सारे लोग अब प्रसाद खाएंगे, प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और इसके बाद ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। और भंडारे में हम आपको बता देते हैं कि खीर पूड़ी सब्जी का प्रबंध किया गया है। तो करीब करीब 500,000 लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटे बच्चे के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए लोग यहाँ पे पूड़ियाँ बेलने में लग गए हैं। अब पूजा संपन्न हो गई है, जल्दी जल्दी सबको खिलाना भी है, लेकिन उसके पहले सबको प्रसाद वितरण कर देना है। चलिए देखते हैं कि प्रसाद वितरण क्या कंडीशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक साथ एक थाल में कितने सारे प्रसाद लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर सारे लोगों को एक एक करके आधा ही लोगों को तो बांटा जा चुका है और शेष बचे लोगों के लिए देखिए तैयारी चल रही है। तो इतने प्लेट्स तो अभी दिख रहे हैं, इसके पहले भी कितने प्लेट्स बढ़ चुके हैं ये कहना मुश्किल होगा। और जो लोग आ रहे हैं सारे लेडीज जेंट्स सारे बच्चे सारे लोगों को प्रसादी वितरण किया जा रहा है। देखिए लोग प्रसादी लेने के कतार में खड़े भी हैं। यहाँ पर सारे लोगों को यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। देखिए महिलाएं भी आ रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग काम था जिसको आज निपटा दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पर ये देखिए सब बहनें मेरे खुद अपने हाथों से प्रसाद का वितरण कर रहा है दोस्तों। और इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होना है और होगा, सारे लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये पुण्य का काम किया इन्होंने। हनुमान जी से प्रार्थना है कि इसकी हर इच्छा पूरी की जाए और लोगों को इसी तरह ये